Good morning children. Let's we continue the lesson 6 combustion and flame. And yesterday I told you about the ignition temperature. Ignition temperature is the lowest temperature at which a substance catch fire is called its ignition temperature. Okay, it is the lowest temperature, बिल्कुल मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कि कोई सब्सटेंस फायर को कैच करता है, उसी को क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर. सो एवरी सब्सटेंस हैज डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर. एंड हियर कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर, एंड व्हाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द अदर साइड ऑफ द मैच बॉक्स. कि जो मैच स्टिक है वो अपने आप ऐसे हम रूम टेम्परेचर पर रख देंगे, स्टिक को ऐसे उठा के रख देंगे तो वो बर्न नहीं होती है. लेकिन जब हम उसे मैच बॉक्स के अगेंस्ट ऐसे रब करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वो बर्न होना शुरू हो जाती है. सो इसमें आपसे रीज़न पूछा है व्हाई. तो इससे पहले हम इसकी हिस्ट्री बनेंगे कि ये बनती कैसे है. ओके, इसके अंदर कौन सा केमिकल होता है और ये बर्न कैसे करती है. सो द हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड. More than 5,000 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt. इजिप्ट के लोग क्या करते थे? पाइन वुड की पीसेस, स्मॉल पीसेस लेते थे स्टिक टाइप की, और उसको सल्फर केमिकल के अंदर डिप कर देते थे और वही मैच स्टिक थी. बट अब जो मॉडर्न सेफ्टी मैच स्टिक यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट. द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 years ago. जो अभी मैच स्टिक चल रही हैं, डेवलप हुई हैं, ये इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. इट इज़ नियरली अबाउट 200 years ago. सो इसमें कैसे बनती है ये? इसके अंदर जो कौन सा केमिकल है? इट हैज़ अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस. ओके, दे आर 3 chemicals: antimony trisulfide, potassium chlorate and white phosphorus. It is also adding some glue and starch. इसके अंदर थोड़ा सा ग्लू और स्टार्च को मिक्स कर करके और स्टिक लेकर के, कोई भी जो सुटेबल वुड की स्टिक है उसके हेड के ऊपर थोड़ा सा ये केमिकल का जो मिक्सचर है इसको लगा दिया जाता है और मैच स्टिक बन जाती है. When strike against a rough surface, white phosphorus got ignited due to the heat ऑफ फ्रिक्शन. तो जैसे ही हम इसको रफ सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो वाइट फॉस्फोरस हमने मिक्स कर रखा है, वो जल्दी से इग्निटेड हो जाता है. बहुत जल्दी होता है क्योंकि फॉस्फोरस यू ऑलरेडी स्टडीड इन द मेटल्स नॉन मेटल, इट इज़ वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है. तो वो बहुत जल्दी से इग्निटेड हो जाता है और हीट प्रोड्यूस होती है. दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच, और वो मैच स्टिक स्टार्ट हो जाती है बर्न होना. However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the users. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वाइट फॉस्फोरस, मैंने अभी बताया आपको, इट इज़ वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, कैच कर लेती है एकदम से फायर को. तो ये यहाँ पर यूज़र्स के लिए भी हार्मफुल है और जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैचस्टिक्स बना रहे हैं, उनके लिए भी डेंजरस है. तो उसको थोड़ा सा रिमूव करके, हटा करके दूसरा केमिकल यूज़ किया गया वाइट फॉस्फोरस की जगह रेड फॉस्फोरस, क्योंकि रेड फॉस्फोरस जो है वाइट फॉस्फोरस के कंपैरिजन में लेस डेंजरस है. दीज डेज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट. तो बाद में फिर और उसमें डेवलप हुआ. अब सेफ्टी मैच के अंदर सिर्फ ओनली ये 2 केमिकल हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट. जो मैच स्टिक है उसके हेड पर सिर्फ ये 2 केमिकल होते हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट. और जो रबिंग सरफेस है, रबिंग सरफेस मैच बॉक्स की होती है ना, तो उसके अंदर पाउडर मिक्स किया जाता है ग्लास का और थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस मिक्स किया जाता है. द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस विच इज़ मच लेस डेंजरस. वो उसके वाइट फॉस्फोरस के कंपैरिजन में कम डेंजरस है. व्हेन द मैच इज स्ट्राइक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, सम रेड फॉस्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस. तो जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं तो जो
रेड फॉस्फोरस है वो कन्वर्ट हो जाता है वाइट फॉस्फोरस के अंदर, एंड दिस इमीडिएटली रिएक्ट विद पोटेशियम क्लोरेट in the matchstick head to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustion। तो जैसे ही रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट वाइट का फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो गया रेड फॉस्फोरस, वो जल्दी से क्या करता है पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्ट करेगा और इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड केमिकल भी बर्न हो जाएगा और जो मैचस्टिक है वो स्टार्ट हो जाएगी बर्न होना। Here we will find a combustible substance cannot catch fire on burn as soon as its temperature is lower than its ignition temperature। combustible substance तब तक कैच फायर नहीं करेगा जब तक कि वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता। ओके, तो अगर हमने कभी देखा है, हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग ऑन ए बर्निंग स्टोव। स्टोव के ऊपर हमने अगर कोई फ्राइंग पैन रखा है या तवा रखा है, उसके ऊपर ऑयल डाल देते हैं कुकिंग ऑयल, और अगर थोड़े टाइम तक रखे रहेगा तो वो भी क्या करता है फायर को कैच कर लेता है। सेम ऐसे ही वन मोर एग्जाम्पल, कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ऑन एट रूम टेम्परेचर। एक कैरोसिन ऑयल का कंटेनर रख दिया हमने, ऐसे कैरोसिन ऑयल किसी कंटेनर में डाल के, और एक वुड का पीस रख दिया, वुड रख दी, तो दोनों ही रूम टेम्परेचर के ऊपर फायर को कैच नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम वुड को फायर कैच करवा रहे हैं तो टाइम लगता है, और कैरोसिन अगर वुड के ऊपर डाल करके तब उसमें फायर लगाते हैं, तब उसको कैच करवाते हैं फायर, तो एकदम से वो कैच कर लेती है। इट मीन्स कैरोसिन ऑयल हैज़ लो इग्निशन टेम्परेचर एज कंपेयर टू द वुड। इसका मतलब ये है कि वुड का इग्निशन टेम्परेचर कैरोसिन ऑयल के इग्निशन टेम्परेचर से हाई है। ओके, सो in this activity 6.4 it is also proved that the ignition temperature, okay, if substance have the lower ignition temperature it catch the fire quickly, and if any substance have the ignition temperature more then it is difficult to catch the fire, it takes the time to catch the fire। So in this activity we take 2 paper cups बाय फोल्डिंग द शीट ऑफ पेपर। तो पेपर कप, जो पेपर कप नॉर्मली मार्केट में मिलते हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर हम शीट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड वी पोर अबाउट 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप्स। एक कप में हमने कितना मिलीलीटर पानी डाला, 50 मिलीलीटर, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। एंड हीट बोथ कप सेपरेटली विद अ कैंडल। डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन दोनों कप को अलग अलग सेपरेटली हम कैंडल के ऊपर रख करके हीट करेंगे। ओके, सो व्हाट विल ऑब्जर्व, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो एम्प्टी पेपर कप है वो तो फायर को कैच कर लेता है, वो तो बर्न होना शुरू कर देगा, बट इन सेकंड कैंडल इट डज नॉट बर्न। सेकंड पेपर कप जिसमें पानी है, जिसमें हमने पानी डाला था, वो बर्न नहीं होता। ओके, अब वो, ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन है। व्हाट इज द कंक्लूजन, अब इसका कंक्लूजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज बोथ पेपर हैज़ द सेम इग्निशन टेम्परेचर। दोनों का अपना इग्निशन टेम्परेचर है। इग्निशन टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर जिस पर कि वो फायर को कैच कर ले। तो ये तो फायर को कैच कर लेता है क्योंकि ये एम्प्टी है, लेकिन ये नहीं होता बर्न, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, वाटर। और जो हीट इस पेपर को मिल रही थी जिससे कि ये बर्न हो सकता था, लेकिन ये अब बर्न नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर क्या फिल है, वाटर। ये वाटर इसको क्या कर देता है, वेट कर देता है, और इस पेपर कप के इग्निशन टेम्परेचर को हाई कर देता है। तो इसको प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, जितना होता इसका उतना नहीं होता, उससे हाई हो गया, तो ये कैच नहीं करेगा फायर को। सेकेंड थिंग, इसको जो हीट मिल रही है पेपर कप को, वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है कंडक्शन मेथड के थ्रू वाटर को, और धीरे धीरे करके वाटर गर्म होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो टर्न द पेज। यहाँ पे कंक्लूजन गिवन है, द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडक्शन। कंडक्शन मेथड से हीट जो ट्रांसफर हो रही है पेपर कप को मिल रही है, वो ट्रांसफर हो जाएगी वाटर में। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड, हैंस इट डज नॉट बर्न। और इसीलिए वाटर की प्रेजेंस पे इग्निशन टेम्परेचर का जो पेपर का था
वो हाई हो गया, ओके, जो पहले नॉर्मली एम्प्टी पेपर का था उतना नहीं है, अब उससे हाई हो गया है, इसीलिए वो बर्न नहीं होता।